मुझे संसार किया गया। अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं किया कि मैं अच्छा हूं, ये नहीं कहा कि तबीयत खराब हो गई थी, मैं बेहोश हो गया था, मैं शान मुस्तफा पढ़ रहा था, मैं अजमत मुस्तफा पढ़ रहा था। अबू बकर सिद्दीक का निकलने वाला सबसे पहला जुमला ये था, मेरे बारे में बाद में पूछना, पहले मुस्तफा की खबर मुझे दे दे, पहले मेरे आका की खबर दे दे। वो आका कैसे है, वो महबूब कैसे है? तो वही अबू बकर सिद्दीक है जो अभी सफरे तिजारत पे गए और यमन में है। सुना राहिब से कि कहता है जल्दी कबूल कर लेना, देर मत करना। अबू बकर सिद्दीक रवाना होने लगे। राहिब ने कहा इधर आ, जाना ना, तो उनके करीब जाकर के ये मैंने कुछ नाते लिखी है, उनकी कुछ शान लिखी है, उनकी तारीफ लिखी है, ये लेकर जा। जब तू उनके हक को कबूल करेगा, उनके करीब जाएगा, तो मेरी ये तहरीरें उनके हाथ दे देना और कहना कि ये फला राइब ने तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी शान लिखी है, तुम्हारी शान लिखी है। मेरी उम्र ज्यादा है, अब मैं रहूं ना रहूं, मुलाकात कर पाऊं ना कर पाऊं, तू तो जरूर करेगा, इसलिए ये पहुंचा देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जो तो तिजारत के सफर से इख्तिताम पसीर हुए, मक्का पहुंचे। इधर मक्का पहुंचे तो ऐलान नबूवत हो चुका था, कर दिया था नबूवत का। और जब ऐलान किया था नबूवत का तो मौला अली ने कबूल कर लिया था, मौला अली ने कबूल कर लिया था। अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए मक्का में, तो आने के बाद जब दोस्तों से, अहबाबों से, लोगों से, मक्के वालों से मुलाकात की तो अबू बकर सिद्दीक से लोग मिलने लगे। तो पूछा है भाई अबू बकर कैसा रहा सफर? आदत है ना, मिजाज है, आदमी पूछता है खैरियत, क्या रहा तुम्हारे सफर का हाल, कैसी रही तुम्हारी कारोबार की हालत, तिजारत कैसी रही? अबू बकर सिद्दीक सब सुनाते और सुनाने के बाद जो है सामने वालों से ये जवाब मिलता कि तुम्हें पता है मक्का में क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा वो मोहम्मद है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने दावा नबूवत किया, ऐलान कर दिया है कि वो अल्लाह का नबी है, वो एक खुदा की तरफ बुला रहा है, जो आता जिससे मुलाकात होती वो सुनाता। बुजैल भी आया, उसने भी सुनाया, सुनाकर चला गया। लेकिन अभी रास्ते के अंदर जब अबू बकर सिद्दीक मक्का तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते भर में सोचते आ रहे थे, यार मिलने तो उसी महबूब से जा रहा हूं जिनके बारे में लोगों ने, ये रास्ते में जब पहुंच रहे थे तो राहिब की बात याद आ रही थी कि राहिब कहता है मक्का में ऐलान करेगा, या ऐलान कर भी दिया होगा, लेकिन मक्का में वो कौन होगा जिसने ऐलान किया होगा? फला के बारे में सोचते तो उसके मक्कारी याद आती, किसी और के बारे में सोचते तो उसकी धोखेबाजी याद आती, किसी और के बारे में सोचते तो उसकी दगाबाजी याद आती, गर्ज जिसकी तरफ ज़हन जाता उसकी खुराफात याद आती, उसकी खुराफात याद आती। अबू बकर सिद्दीक सोच रहे थे, लोग सुना भी रहे तो फिर भी यही सोच रहे, वो झूठ बोलता, वो दगा करता, वो शराब पीता, वो इतने खुदा को मानता, वो उतने खुदा को मानता, वो लोगों के साथ अच्छा नहीं रहता, वो लोगों के साथ बुरे बर्ताव करता, वो लोगों को तकलीफ देता, खला फला खराबियां याद आ रही थी। कौन हो सकता जो दावत हक लेकर आया, जो दीन हक लेकर आया हो, जो नबी बनकर आया हो? लेकिन जैसे ही महबूब का नाम सुना तो अब दिमाग के सारे सुराख खुल गए। कहा वो मोहम्मद जिसके साथ में अब तक अपनी जिंदगी के अयाम मक्का में गुजार रहा था, वो तो अमीन है, वो तो अमानतदार है, वो लोगों के साथ भलाई करने वाले हैं, वो लोगों के साथ उसने अखलाक से पेश आने वाले थे। इसीलिए तो अल्लाह ने 40 साल तक मुस्तफा की जिंदगी का अरसा मक्के में इस अंदाज में गुजारा कि 40 साल के बाद जब मेरा नबी लोगों से कहे कि मैं मोहम्मद नबी बनकर आया हूँ, दावत हक लेकर आया हूँ, एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाने के लिए आया हूँ, तो अब लोग सारों की बुराइयों को ध्यान में रखकर मेरे महबूब की अच्छाइयाँ देखेंगे, मेरे महबूब का किरदार देखेंगे, मेरे महबूब का उसने अखलाक देखेंगे, मेरे महबूब का किरदार देखेंगे। और जब किरदार 40 साल का जब लोगों के सामने होगा तो लोग ज़ोक दर ज़ोक मेरे महबूब के कदमों में निछावर होते हुए नजर आएंगे। अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए महबूब की बारगाह में, और जो के दोस्ताना था मक्का के अंदर और तिजारतों में भी हुजूर के साथ शिरकत रहती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब आए तो वही याराना अंदाज के अंदर, दोस्ती भरे अंदाज के अंदर जो है करीब आते ही अपने जुमलों में कहा, और मोहम्मद क्या चल रहा है, ये तुमने क्या किया? ये जुमले थे हुजूर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जुमले